जय हिंद आप सभी को। तो चलिए आज हम पुनः आप लोगों के बीच दूसरी क्लास लेकर के आ चुके हैं। तो कल की क्लास जो आप लोगों को हम दिए थे वो हिंदी का इंट्रोडक्शन था, है ना? तो हिंदी में हमको क्या कैसे पढ़ाना है वो सारी बातें हम लोग कल की क्लास में जो है कर चुके हैं। तो आज जो है हम संज्ञा चैप्टर को लेकर के आए हैं, जो कि हम 1 नंबर पे संज्ञा चैप्टर को ही रखे हैं, है ना? पहले हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे, फिर सर्वनाम पढ़ेंगे। इसी प्रकार से धीरे-धीरे पढ़ते-पढ़ते हम लोगों को 40 से 50 दिन के अंदर-अंदर में ऑल चैप्टर को खत्म कर देना है ना? तो पहले हम संज्ञा को लेकर के आए हैं। तो संज्ञा को हम प्राथमिकता दिए हैं कि संज्ञा चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसका इसमें जो है हम जो भी चीज़ें आप लोगों को बताएँगे तो थोड़ा अच्छी तरीके से समझते हुए आगे चलिएगा, ठीक है? तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ लिखे हैं संज्ञा। क्या लिखे हैं? संज्ञा। तो अभी आप लोगों को हम कौन-सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? तो संज्ञा पढ़ा रहे हैं। तो इसको थोड़ा-सा गौर से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है आज का, ठीक है? इसलिए बोल रहे हैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जो भी चीज़ें बताएँगे, आपको उनको जो है ना सही तरीके से समझना है और सही तरीके से समझ के उसको याद भी करना है। याद नहीं कीजिएगा तो फिर है ना? फिर आपको समस्या हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लिखे हैं संज्ञा, है ना? संज्ञा का पहला क्लास है। कल का क्लास इंट्रोडक्शन का था, तो आज का क्लास पहला क्लास है। तो देखिएगा, संज्ञा सबसे पहले देखिए, जैसे ही मेरे माइंड में आता है संज्ञा या आप लोगों के माइंड में जब संज्ञा शब्द अगर आ जाए, तो सबसे पहले आप लोग जानिएगा कि संज्ञा सर कहते किसको हैं? जानने का इच्छुक रहिएगा कि सर पहले ये बताइए हमको कि संज्ञा किसे कहते हैं? बात सही है। मान के चलिए अगर आप कोई भी चैप्टर को पढ़िएगा तो पहले उस चैप्टर का आपको जो है ना डेफिनेशन आना चाहिए, यानी परिभाषा आना चाहिए, है ना? तो पहले हम परिभाषा जान लेते हैं। तो देखिएगा, सरल तरीके से हम लिख दिए यहाँ पे कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बताइए कितना हम सरल तरीके से लिखे हैं, बिल्कुल अपना भाषा में लिखे हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। यानी यहाँ पे एक चीज और हम लिखे हैं, इंडेक्स में देख लीजिएगा, दुनिया में हर एक नाम क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। अब समझते हैं हम लोग बढ़िया तरीके से, है ना? देखिए, दुनिया में आप जितनी भी चीजें को देख, जितनी भी चीजें हैं, वो सब का सब क्या है? संज्ञा है। यानी कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, जिसका नामकरण कर दिया गया, जिसका नाम पड़ गया है, वो सब का सब क्या है? संज्ञा है। क्या है? तो संज्ञा है। गौर से समझिएगा, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जैसे आप हैं तो आपका तो नाम होगा, आप एक इंसान हैं तो आप भी क्या है? अपने अपनी संज्ञा है। जैसे ये मोबाइल क्या है? संज्ञा है। मार्कर क्या है? संज्ञा है। हम क्या है? संज्ञा है। ये माइक क्या है? संज्ञा है कि नहीं है? ये बोर्ड क्या है? संज्ञा है। क्या दिक्कत है? यानी दुनिया के अंदर में जो भी चीजें हैं ना, जिसका नामकरण कर दिया गया, वो सब का सब क्या है? संज्ञा है। जैसे आप पढ़ाई करते होंगे तो कुर्सी पर बैठ के पढ़ाई करते होंगे तो कुर्सी भी क्या है? संज्ञा है। टेबल पे रख के लिखते होंगे तो टेबल क्या है? संज्ञा है। पेन क्या है? संज्ञा है। कॉपी क्या है? संज्ञा है। यानी जितनी भी चीजें हैं ना, जिसका नामकरण कर दिया गया है, वो सब का सब क्या है? संज्ञा है। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि जैसे गाय हो गया, गधा हो गया, आदमी हो गया, घड़ी, पेन, मार्कर, कॉपी, है ना? भारत, बिहार, पटना, ये सब का सब क्या है? नाम है। कोई मतलब कहने का मतलब ये जितनी भी चीजें सब का सब नाम है। मतलब देश का नाम है, राज्य का नाम है, राजधानी का नाम हो, चाहे कोई जानवर का नाम हो, चाहे कोई इंसान का नाम हो, कोई भी चीज क्यों ना, लेकिन नाम तो है ना, नाम तो पड़ गया है ना, संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। देखिएगा, तो यहाँ पे लिखे हैं कि हम संज्ञा को नाम भी कहते हैं, संज्ञा को नाम भी कहते हैं। एग्जाम में सरल तरीके से पूछ देता है, किसी किसी एग्जाम में आपको पूछ देगा कि बताइए संज्ञा को और किस नाम से जाना जाता है? तो नाम से जाना जाता है, संज्ञा को ही नाम कहते हैं। यानी नेम इज कॉल्ड नाउन, नेम इज कॉल्ड नाउन। नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सीधा जान लीजिए, नाम को संज्ञा कहते हैं। ऐसे समझिए कि नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा, नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिएगा आगे, आगे है मूल रूप से
मूल रूप से संज्ञा के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। मूल रूप से देखिएगा कि अगर आपको प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए कि मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं बताइए, तो कहिएगा दो भेद होते हैं। तो कौन कौन होते हैं हम लिख देते हैं। नंबर एक में आता है यथार्थवाचक संज्ञा। क्या आता है? यथार्थवाचक संज्ञा। नंबर दो में आता है भाववाचक संज्ञा। क्या आता है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा समझिएगा। मूल रूप से संज्ञा के दो भेद होते हैं, यानी संज्ञा का जो मूल रूप है ना, जो मूल रूप है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग संज्ञा के दो भेद होते हैं, यथार्थवाचक एंड भाववाचक। यथार्थवाचक भाववाचक, यथार्थवाचक भाववाचक, यथार्थवाचक भाववाचक। यथार्थवाचक में ही जैसे हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, संज्ञा के पांच भेद होते हैं। हाँ रियल बात है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? पांच भेद होते हैं। हम लोगों को पांचों भेद पढ़ना होता है ना। लेकिन मूल रूप से अगर कह दे ना, तो मूल रूप से संज्ञा के दो भेद होते हैं। क्या क्या? यथार्थवाचक एंड भाववाचक। यथार्थवाचक में ही आपको चार संज्ञा आ जाते हैं। बात समझ रहे हैं ना। अब भाववाचक अलग हो जाते हैं। भाववाचक को अपना तो देख सकते हैं और नहीं छू सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये तो सबको पता है। पता नहीं है तो हम समझाएंगे ना। कर क्या रहे हैं, करने क्या आए हैं? समझाने के लिए आए हैं। तो एक एक पॉइंट को समझाएंगे हम। तो बताइए आप, यहाँ से ऊपर आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर हमको सही मायने में यहाँ से ऊपर हमको समझ में आ गया है। तो सीधा आप जान लीजिए ना जी, जितनी भी चीजें हैं जिसका नाम पड़ गया है ना, सब का सब क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। ठीक ना। और मूल रूप से संज्ञा के दो भेद होते हैं। कंफ्यूज कर देता है विद्यार्थी सब बहुत ज्यादा कि आप कोई कहेगा दो होते हैं, कोई कहेगा तीन होते हैं, कोई कहेगा पांच होते हैं। इसी में जो है थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं। कंफ्यूज नहीं करना है। मूल रूप पहले, मूल पहले क्या आता है? मूल आएगा। पहले क्या आएगा? मूल आएगा। तो मूल में देखिए ना, मूल कहाँ है जी? मूल तो म और ल दो गो अक्षर है ना, तो दो शब्द होते हैं। सीधा जान लीजिएगा। मूल, मूल में दो अक्षर आया, तो मूल जैसे ही कहेगा ना, तो मूल में दो अक्षर, तो सर मूल रूप से संज्ञा के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मूल में दो अक्षर आता है ना। जब मूल में दो अक्षर आता है तो मूल रूप से संज्ञा के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। कितने भेद? दो भेद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद पांच होते हैं। कितने होते हैं? पांच होते हैं। और रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद पांच होते हैं। समझिएगा, पहले हम क्या समझे थे कि सर मूल रूप से संज्ञा के पांच भेद होते हैं ना। हाँ होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? यथार्थवाचक एंड भाववाचक। ऐसा का समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के पांच भेद होते हैं। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के पांच भेद होते हैं। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के पांच भेद होते हैं। देखिएगा ना, एग्जाम में है ना ये सब क्वेश्चन बार बार पूछता है। समझ गए ना। अब बताइए, हम सीधा हम कह के आगे बढ़ जाते, कह देते कि बाबू रे प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के पांच भेद होते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम क्या किए यहाँ पे? प्राचीन हिंदी के अनुसार भी लिख दिए हैं, रचना व्युत्पत्ति भी लिख दिए हैं, ताकि किसी भी डायरेक्शन, किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के, कितना घुमा फिरा के पूछेगा ना, फिर भी आप लोग जवाब दे दीजिएगा। ऐसे हम आप लोगों को बता देते हैं। आप लोगों को देखने से ही पता चलता होगा कि सर हम लोगों को जो है ना, अगर कोई भी अगर हम लोग एग्जाम देंगे तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये हम मतलब आप लोग खुद कहिएगा, देखिएगा ना। जब आप लोग हमको पढ़ाने के बाद, जब मेरा अगर सिलेबस खत्म हो जाएगा हिंदी का, उसके बाद अगर आप लोग को अगर कोई एग्जाम देने के लिए जाइएगा, चाहे बिहार डीएलएड हो, चाहे बिहार एसएससी का हो, चाहे मैट्रिक का हो, चाहे इंटर का हो, चाहे डीएलएड हो, एनी चीज कोई एग्जाम अगर आप देने के लिए चल जाइए, अगर नहीं बनेगा ना सवाल, तो फिर आप हमको कहिएगा सर हमको ये सवाल नहीं बना, फिर उसका हम जवाब देंगे क्यों नहीं बना। ठीक है, क्यों नहीं बना इसका जवाब यही रहेगा कि तुम थ्योरी सही ढंग से पढ़ा नहीं होगा। बस मेरा यही सिद्धांत है। क्योंकि हम जो भी सारी बातें हम थ्योरी में करते हैं, अगर आप थ्योरी को सही ढंग से, यानी कल की क्लास में बता देंगे 3-2-1, 3-2-1 का अगर पालन नहीं कीजिएगा तो फिर आपका जो है ना थ्योरी दिमाग में रहने वाला नहीं है। 3-2-1 ये एक ट्रिक है मेरा।
इस ट्रिक को अपना लीजिए तो जीवन भर आपको याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा। आने वाले समय में आपका जो है ना बाल बच्चा होगा तो बाल बच्चा को भी सही से पढ़ा दीजिएगा, ताकि आपका बच्चा भी कहेगा कि वो क्या बात है, मेरे पिताजी को अभी तक संज्ञा याद है, अभी तक पूरा व्याकरण का व्याकरण याद है ना। आप मतलब आप अपने बाल बच्चे को पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने वेद होते हैं? तो 5 वेद होते हैं, है ना। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने वेद होते हैं? तो 5 वेद होते हैं। क्या कहते हैं, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर कितने, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। समझिएगा। आगे है, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बाबू? 3 भेद होते हैं। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। सुनिए ना, बताते हैं आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना पता है? मूल रूप। मूल में 2 अक्षर आता है ना, मूल में अरे 2 अक्षर आता है ना जी। जब मूल में अगर 2 अक्षर आता है तो सर मूल रूप से संज्ञा के 2 भेद होते हैं। कहानी खत्म। उसके बाद प्राचीन आ जाए, रचना से पूछ दे या सीधा पूछ दे, बता संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो कहिएगा सर 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको आधुनिक याद रखना है। क्या याद रखना है? आधुनिक। तो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के बाबू 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कितने भेद? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एंड भाववाचक संज्ञा। समझ रहे हैं ना। इसी जातिवाचक संज्ञा में आपको समूहवाचक संज्ञा भी आ जाते हैं और द्रव्यवाचक संज्ञा भी आ जाते हैं। यानी आधुनिक का मतलब होता है मॉडर्न जमाने में, यानी अभी के समय में जो हम लोगों को जो संज्ञा पढ़ना पड़ता है वो 3 प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग इसका पालन नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सीधा एकदम प्राचीन का जो दिया हुआ है ना, जो प्राचीन का दिया हुआ है व्याकरण, उसी को लेके हम लोग चलते हैं ना। बताओ तो, मतलब आप लोग इससे पहले अगर बच्चे भी पढ़े होंगे ना तो आपको संज्ञा का 5 भेद पढ़ाया होगा, 5 भेद पढ़ाया होगा, ठीक है। लेकिन अभी भी हम लोग क्या करते हैं, मतलब क्या कहते हैं, प्राचीन हिंदी के ही अनुसार हम लोगों को चलना पड़ता है, ठीक है। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन आधुनिक